हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करो तो मैं आपको प्राणायाम बता देती हूँ, उसमें प्राणायाम तो आप कर ही सकते हो। प्राणायाम तो प्राणायाम में आपको करती हूँ एक तो मैं रोज। कपालभाति, प्राणायाम में आपको एक तो कपालभाति करना है, और वो भी आपको हाँ भूखे पेट करना है। कपालभाति जो होती है वो भूखे पेट ही करना है। प्राणायाम हमेशा आप ध्यान रखना, मैं आपको आगे बताऊंगी। प्राणायाम हमेशा भूखे पेट करना है, कभी भी आप खाना खा के आपको नहीं करना है, क्योंकि इनके भी कोई नियम होते हैं, एक्यूप्रेशर के भी नियम होते हैं, आपके प्राणायाम के भी नियम होते हैं। आप एलोपैथी दवाई लेते हैं या आयुर्वेदिक लेते हैं या होम्योपैथी लेते हैं, उनके भी कोई नियम होते हैं। क्योंकि अगर हम नियम का पालन करेंगे तभी हमारा असर होगा, नहीं तो असर नहीं होगा। हम जैसे अपने इच्छा हो जब भी हम प्राणायाम कर लेते हैं, इच्छा हो जब भी हम एक्यूप्रेशर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। उससे आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कुछ नियम है, उनका पालन जरूर करना चाहिए। पेट संबंधी कोई भी, ये एक्यूप्रेशर के बारे में बता रही हूँ मैं, पेट संबंधी कहीं पे भी आपको प्रेशर देना है, चाहे लीवर पे, पैनक्रियाज पे, किडनी पे, आपको भूखे पेट ही देना है। और खाने एक्यूप्रेशर में खाने के 2 घंटे बाद आप प्रेशर दे सकते हो, लेकिन कपालभाति में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये अलग चीज है। कपालभाति के अंदर आपको खाने के 4 घंटे बाद, या तो अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले, इसका नियम यही होता है कि आपको सूर्योदय से पहले प्राणायाम करना है और सूर्य अस्त के बाद में आपको प्राणायाम करना है। क्योंकि हम बीच में खाना भी खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, तो हमारे 4 घंटे का गैप रहना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, हो गया होगा इनका क्लियर। अपन एक बार सीमा जी, किसका क्वेश्चन है बाकी? सीमा जी ने कर रखा है, हाँ शोभा जी सीमा, ने, शोभा जी ने कर रखा है। एक बार आप उनको अनम्यूट कीजिए ना, मैं करती हूँ। ठीक, अनम्यूट कीजिए शोभा जी। माधुरी जी नहीं जय जिनेन्द्र हाँ दीदी। जय जय। जिनेन्द्र साहब। हाँ वो है ना, मेरे हाथों में, दोनों हाथों के उंगलियों में बहुत दर्द होता है। ऐसे मुड़ गई तो सीधी नहीं होती है, हाँ बीचली वाली, बीचली जी वाली। जी, इसमें देखो ये जो, सबसे बड़ी एक, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ इतने तक ही होती, इतने तक ये जो है ना 5 उंगलियां, ये ऊपर में तकलीफ होती है, दुखती है। और ये जो बीच वाली अंगूठी है, उंगली है ना, वो ऐसी मुड़ गई ना, सीधी नहीं होती जल्दी से। हाँ तो आंटी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पहली बात तो हमारे क्या एक एज आने के बाद में हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता हाँ है ना। तो कैल्शियम के लिए हम क्या ले रहे हैं, जो अभी तो नेचुरल जो हम खाना खा रहे हैं वही ले रहे हैं, एक्स्ट्रा तो हम कुछ ले ही नहीं रहे ना। तो नहीं नहीं। ये जो हड्डियों की जो भी प्रॉब्लम होती है वो केवल कैल्शियम की वजह से ही होती है। क्योंकि न तो हम धूप में बैठते हैं कभी, शायद आधा घंटा 1 घंटा भी हम धूप में नहीं बैठते हैं, क्यों, विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी की कमी से हमारे जो भी बॉन्स होती है, हड्डियां होती है शरीर के अंदर, वो कमजोर हो जाती है। और जब कमजोर होती है तो वो हमारे सब जगह, जहां जहां ये कमजोर हो वहां हमारा पेन शुरू हो जाता है और कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसलिए आप अगर आप कैल्शियम बराबर लेते रहेंगे तो आपको कभी भी ये हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैल्शियम में आप कितने, मैं आपको बता सकती हूँ कि एक जो चूना आता है, पान वाला चूना, हाँ। उसको चने के बराबर चूना लेना। आप उसको हम्म। सुबह या कभी भी ले सकते हो, पूरे दिन में ले सकते हो आप उसको। या तो आप उसको पानी के साथ ले लीजिए चूने को, या अच्छा। छाछ के साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छाछ के साथ आपको मतलब किसी रूप में एक चने की दाल के बराबर आपको चूना लेना है एवरी डे। अच्छा। एवरी डे लेना है आपको, ऐसे नहीं कि हमने 10 दिन ले लिया, 15 दिन ले लिया, इसको आपको साइड इफेक्ट नहीं होंगे, आपको लेना है। क्योंकि जो अच्छा। मैंने प्रैक्टिकल किया ना, मैं वही चीज बताती हूँ आपको। इसके अच्छा। अलावा व्हाइट चीज जो भी होता है उसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, व्हाइट चीज जो भी हो। दूध है, आप दूध लीजिए, आप पनीर लीजिए, आप चीज लीजिए, आप सीताफल फ्रूट खाइए, सीताफल खाइए, एप्पल खाइए, जो शुगर भी है, शुगर। दही दूध है, दही छाछ है। शुगर, शुगर है। शुगर में दही छाछ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अब शुगर के अंदर सब कैं, कैंसर भी हो गया था, और किडनी के भी थोड़ा कैंसर कहाँ हुआ था, कैंसर कहाँ हुआ था? ओवरी का ही हुआ था। अच्छा ओवरी का हुआ था मतलब ना, तो मेरे तो दोनों ओवरी नहीं है, मैं तो फिर भी अच्छा। ठीक मेरे तो दोनों ही नहीं ओवरी है। नहीं है मैं तो 37 ये 39 के अंदर मेरे दोनों ओवरी चले गई थी।
बाल। तो वो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप कैल्शियम की चीजें लीजिए, और ज्यादा दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा गर्म पानी करिए, उसमें नमक डालिए और उसमें उंगलियां रख लीजिए। उसके बाद में आप मतलब वो कर लिए, और एक्यूप्रेशर के अंदर आप यहाँ से प्रेशर दीजिए। ये सब जो रिंग आती है, रिंग से आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, रिंग से आप प्रेशर दीजिए ऐसे ऐसे पांचों उंगली, क्योंकि ये दो हमारे पैर है, ये दो जो है ना ये हमारे पैर हैं। और अच्छा। ये दो जो ये और ये जो उंगली, ये वाली उंगली ये हमारे पैर हाथ है, और ये हमारे पैर है। हाँ। हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, वो केवल हथेलियों के अंदर ही है। हथेलियों में है, चेहरे में भी होते हैं, बहुत जगह होते हैं। तो आपके जो हड्डियों के ना, तो आप उसको गर्म पानी से थोड़ा सा करिए इसको। और आप एक गिलोय, गिलोय बहुत पावरफुल है, आप गिलोय का काढ़ा लीजिए। तो आपके जो भी हड्डियों की प्रॉब्लम है, इसके अलावा और भी कोई जो भी एक्सरसाइज जो भी प्रॉब्लम है, वो सब ठीक हो जाएगी। गिलोय स्वाति का जी ने काढ़ा जरूर लीजिए। गिलोय मखाने का। भी, स्वाति मखाने जी तो ने है ही है, फूल मखाने हैं, फूल मखाने आप उसको हल्का सा फ्राई करके आप सुबह उसको खा लीजिए, भूखे पेट ही और खाना है आपको। प्रेम आंटी किसी का क्वेश्चन है कि चूने कितनी की खाने, दो जगह चार कैसे खाने? खरीद क्या? के कभी दो चार चूने, कैसे खाने? एक जना बोलो। मखाने कैसे खाना? मखाने आप कितने खाने? फूल मखाने को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए आप कढ़ाई कढ़ाई में अंदर। और अगर हाँ। आप चाहो, अगर टेस्ट लेना चाहो, तो उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा अपने चाट मसाला अगर आप डाल के खा सकते हो उसको। नहीं, क्वांटिटी कितनी लेनी? कम से कम 10-15 तो खाओ आप, 10 तो आपको खाने ही खाने हैं। डेली? डेली खाने, सुबह भूखे पेट। और अच्छा। मैं आपको एक बात बताऊं, बीच में मैं टोक रही हूँ, क्योंकि मेरी हड्डियां ऐसी थी कि बिल्कुल कांच की तरह तक मेरी हड्डियां। तो मतलब मैंने तो सोचा मेरा पूरी लाइफ ही बिस्तर पे निकलेगी, लेकिन जैसे मैंने ये सब अपने योग प्राणायाम, एक्यूप्रेशर प्लस ध्यान, रेकी और ये खाने पीने का मैंने ध्यान रखा, तो आज ये हालत है कि मैं ना 10-15 किलो वजन में अपना उठा लेती हूँ, 20 किलो उठा लेती हूँ मैं। हाँ, तो उसके लिए क्या किया आपने? यही कह रही हूँ मैं आपको, योग प्राणायाम, एक्यूप्रेशर प्लस ये जो अपने खाने पीने का कैल्शियम वाला चूने वाला करा मैंने, ये सारे करे, एक्सरसाइज करी मैंने, प्राणायाम प्राणायाम मैंने सबसे ज्यादा किया है, एक्यूप्रेशर और प्राणायाम। अच्छा। सोनिया जी बोलिए, सोनिया जी आप। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। थैंक यू दीदी। हाँ, मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ है, 1 साल हो गया, तो अभी उनको याद नहीं रहता है कुछ। हाँ, उसके हाँ लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहली बात तो देखो, एक्यूप्रेशर में बताती हूँ मैं आपको। जी। एक्यूप्रेशर में जो ये हमारा अंगूठा है, हाँ ये अंगूठा है, ये वाला पॉइंट दबाइए आप अंगूठे का, ये वाला, ये ब्रेन है हमारी। ओके। वैसे तो हमारी सारी ब्रेन है, ये वाला जो मैं बता रही हूँ आपको, ये वाली जो ये मुझे वाला, दिख ये नहीं वाला, रहा, क्लियर दिख नहीं रहा मुझे। हाँ अभी दिख। हाँ ये वाला हिस्सा, हाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला हाँ। हिस्सा, ये वाला और ये वाला, ये ओके। टॉप्स जो होते हैं ना हमारी टॉप्स, हाँ हाँ यहाँ पे आप प्रेशर दीजिए। और मेन जो होता है वो ये जो अंगूठा होता है ना, ये हाँ। हमारा, ये यहाँ से, ये कॉर्नर है ना, अच्छा। ये कॉर्नर, हाँ। ये वाला कॉर्नर, यहाँ से प्रेशर दीजिए आप। ये अच्छा। आप कभी भी दे सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि आपको भूखा पेट रहना, ये आप कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पेट संबंधी नहीं है। तो हाँ। आप दिन में 3 या 4 बार यहाँ प्रेशर दीजिए दोनों हाथों में। एक बात ध्यान रखना कि आपको जो भी एक्यूप्रेशर देना है वो दोनों हाथों में देना है आपको, क्योंकि ओके। सारे पॉइंट्स वो को होते हैं, केवल राइट हैंड में लीवर होता है और लेफ्ट में हार्ट होता है, लेफ्ट में अच्छा। हार्ट होता हाँ है। बाकी हाँ। सारे पॉइंट वो को होते हैं, लेकिन आपको इसमें दोनों में देना है, ये देखना, अंगूठे अच्छा। दोनों में देना और ये सारे पॉइंट पे देना है आपको। ओके, कितना? 3-3 मिनट, एक एक पॉइंट को 3-3 मिनट? मिनिमम 3 से 5 मिनट आपको देना है। ओके, तो यहाँ ऊपर के साइड में दबाना है यहाँ पे? हाँ, ये ऊपर के साइड में, ये जो इसका तो जो ब्रेन का मैं बता रही हूँ, तो ब्रेन का ये वाला होता है, मैं एक मिनट पेन का निशान बता देती हूँ दिख आपको। नहीं रहा मुझे। हाँ, ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख नहीं रहा दीदी मुझे। अब दिख हाँ रहा है? अभी। हाँ अब दिख रहा है। ये वाला पॉइंट स्पेशली ब्रेन के लिए होता है, ये ओके, ये साइड में। साइड में। हाँ। बाकी ये तो हमारे ब्रेन होते ही हैं, ये वाले तो हमारे सब होते ही, ये वाले सब ब्रेन, ये वाले हमारे सारे ब्रेन ही होते ही हैं। हाँ लेकिन मेन जो ब्रेन के लिए देना, तो आपको यहाँ देना है। साइड में, दोनों हाथों हाँ में। हाँ। उसके बाद में प्राणायाम के बारे में बताऊं, अगर प्राणायाम में वो कर सकते हैं क्या?
वो देखना पड़ेगा, आप बता दो, मैं करके लूंगी। वो आपको प्राणायाम करना है, कपालभाति और एक ओके। अनुलोम विलोम, ये 2 मुख्य होते हैं इसमें। और कपालभाति तीसरा के लिए उनको ना, कपालभाति का उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, तो कपालभाति नहीं बोला है कपालभाति डॉक्टर ने। कितना टाइम हो गया हर्निया का ऑपरेशन हुए है? 4 साल हो गए। ओहो, आप 6 महीने बाद कर सकते हो प्राणायाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऑपरेशन की 4 6 साल, महीने बाद चार आप कर साल सकते हो। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए ना, तो ऑपरेशन के 6 हाँ। महीने बाद आप कपालभाति कर सकते हो, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने बाद ही आप कर सकते हो, तो धीरे धीरे आपको कपालभाति करनी है। और हाँ। उसके अलावा आपको जितनी देर आप मतलब क्या क्या कुंभक जो होता है, रेचक, पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 चरण होते हैं कपालभाति के। तो पूरक यानी आपको लेना है, आपको ब्रीथ लेनी है, और रेचक यानी आपको छोड़ना है। मतलब जैसे लंबी सांस ली हमने, लंग्स हमारे हार्ट फुल है, और धीरे धीरे आपको छोड़ दो उसको, है ना। और अगर हम थोड़ी देर अगर रोकना है इसको, हमको ये तो लेना और छोड़ना के रोकना, हमें क्या होता है, लंबी सांस लो, क्योंकि वो ब्रेन के अंदर जाएगा, हमारे जो हमारे वायु है वो हमारे ब्रेन के अंदर जाएगा। कैसे लेना है, लंबी सांस लेकर रोक लो, आप जितनी देर रोक सकते हो रोको, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ देना। छोड़ते समय आपका पेट अंदर जाना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। आपको श्वास लेते समय पेट बाहर आना चाहिए और छोड़ते समय अंदर जाना चाहिए। जो गुब्बारे वाला सिस्टम होता है ना, कि जो हम गुब्बारा हवा भरते हैं तो फूल जाता है, और छोड़ते जब पेट अंदर जाता है, तो वही वाला सिस्टम होना चाहिए हमारे। वो सही तरीके से हम सांस ले रहे हैं, हम सांस बहुत गलत तरीके से लेते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां होती है, हाँ। हाँ। जो कि हम भी नहीं समझते थे इस चीज, बाद में हम समझे इस चीज में। तो हम ये लोग वाली अगर चीज, रोज ही थोड़ा ध्यान रखें ना, श्वास लंबी ले छोड़े, थोड़ा श्वास पे फोकस करें, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बोलिए हाँ सीमा जी, सीमा जी आप बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। हाँ मैं हेलो। हाँ सीमा जी बोलिए। हाँ हाँ मेरी बेटी के क्या पीरियड्स के टाइम में बहुत पेट में दर्द रहता है, और दवा खाती है जब भी दर्द बंद होता है 2-3 दिन, तो वो कोई कितने साल की है? 21 ईयर्स। 21 ईयर्स की है, बड़ी है, छोटी नहीं है, वो कर सकती है। एक्यूप्रेशर के पॉइंट पे अगर मैं बताऊं, मुझे आपकी वो नहीं दिख रही फोटो। फोटो आ रही है हाँ मेरी। नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, स्पॉटलाइट पे प्रेम आंटी, वो करेंगे आंटी। हाँ अगर मैं फर्स्ट अगर मैं खाने पीने के हिसाब से बताऊं, तो एक तो 5 दिन पहले, जब भी पीरियड टाइम आए उसके 5 दिन पहले, चाहे छोटा हो चाहे बड़ी हो, कोई भी हो, 5 दिन पहले नमक कम कर दो आप। तो ये जो नमक तो पेन, बहुत कम खाती है वो। हाँ नमक कम खाती है, कोई बात हाँ, नहीं है, फिर भी मैं सभी के लिए बता रही हूँ। तो वो ठीक। 5 दिन पहले, बाकी खाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम से 5 दिन पहले वो नमक कम कर दे। दूसरी बार, अगर उसके टाइम बहुत ज्यादा पेन होता हो, तो मैं बताती हूँ आपको, ये वाले पॉइंट बताती हूँ मैं। ये देखो, ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं? हाँ हाँ ये पॉइंट दोनों तरफ, मतलब आप ये देख लीजिए, ऊपर से 4 उंगली लीजिए, यहाँ से 4 उंगली ले लीजिए आप। ठीक है। 4 उंगली लेके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेंटर में नहीं देना है। यूट्रस संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एज हो, कोई भी क्या हो, यूट्रस मतलब उनके, तो ये वाला पॉइंट होता है हमारा, तो आप यहाँ से उसके प्रेशर दीजिए, ये वाले, ये आपको भूखे पेट देना है। ठीक है। ये वाले दोनों दोनों हाथों डेली में दे, देना है, दोनों डेली हाथों में दे। देना है। ठीक डेली, है, डेली। डेली दीजिए आप। अभी से ही टाइम आए जब, या वैसे डेली? नहीं नहीं नहीं, आप डेली दीजिए, ताकि आने वाले पीरियड टाइम में उसको बहुत रिलीफ मिल जाएगा, है ना। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ। वो तो और ये उसके दोनों, अच्छा, ठीक। ये दोनों आपको पॉइंट दबाना है, ये दोनों, हाँ या हाँ साइड के हाँ, बीच के नहीं दबाने हैं आपको। ठीक है। और स्किन की भी, चेहरे पे भी बहुत पिंपल्स और ये है उसके। हाँ, उसके लिए ना, एक तो मैं कहती हूँ एलोवेरा सबसे बेटर है, कि एलोवेरा लगाओ आप उसके अंदर। और जो कपालभाति है वो अपना आप इतना पावरफुल है कि आपकी बॉडी के अंदर जो नेचुरल शाइनिंग होती है, आप हाँ जो हाँ फेयर एंड लवली लगा लो, कुछ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नेचुरल जो आपकी शाइनिंग आएगी वो कपालभाति से आनी है। तो क्योंकि हमारा जो नाभि केंद्र, जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, वो हमारा अव्यवस्थित हो जाता है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर हमारा नाभि केंद्र सही है तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, ना पिंपल्स होंगे ना कुछ होगा। और आपको अगर कपालभाति मतलब करनी है, तो आप सोचते हो कि मैं 10-15 कर लूं या 20 कर लूं या 150-200 कर लूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपके।
अगर आपको ये सारी चीजें अगर आपको करनी है, ठीक होना है, तो आपको कम से कम आप धीरे धीरे बढ़ाइए। मैं नहीं कहती हूँ आप सप्ताह भर में आपको सुबह 500 अर्ली मॉर्निंग भूखे पेट और शाम को 500 आपको कपालभाति करनी। फिर आप देखिए अगर 1 महीने के अंदर अगर आपके मतलब शाइनिंग नहीं आ जाए आपके बॉडी में, तो आप मुझे बता देना। अच्छा, आज से सब शुरू कर दीजिए। कल से सब चमक। नेचुरल शाइनिंग मैं कह रही हूँ ना कि आपके कोई पिंपल्स नहीं होंगे, कोई कुछ भी नहीं होगा आपके, ना स्किन की प्रॉब्लम होगी, एक भी नहीं होगी। और ऐसे एलोवेरा हो तो आप है ना केवल एलोवेरा, ओनली एलोवेरा लगा लीजिए आप चेहरे पे। आपकी पूरी बॉडी पे एलोवेरा लगा सकते हैं। बाल अगर टूट रहे हैं आपके बहुत ज्यादा, तो आप एलोवेरा लगा लीजिए उस पे। बोलिए हर्षिता। हाँ, दीदी मेरे को पेट हाँ। के लिए पूछना था कि जब शायद अब हल्का हल्का पेट में दर्द रहता है नीचे की साइड, उसके लिए कोई पॉइंट्स है? हाँ, नीचे के लिए जो मैंने ये वाले 2 पॉइंट बताए थे मैंने आपको, जी दीदी। ये करना है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले जो हमारे ये रेखा चल रही है ना, जॉइंट हमारा, जी दीदी। हाँ। आपको ऐसे करना है ये दोनों हाथों में, ओके दीदी। ये ऐसे रब करना है। और पाँव में भी इसी जगह आपको रब करना है। जॉइंट पे ही ना? हाँ, ये जॉइंट पे, पैर नहीं, ये पैरों वाले। के भी जॉइंट पे ही करना है ना? हाँ, पैरों के भी जॉइंट में करना ठीक। है। हाथों के जो हाथ का ये वाला जॉइंट है वो को जी पैर दीदी। का जॉइंट है, तो आपको ये वाला करना, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसके अलावा ये वाली जो चीज है, ये वाली चिन। हाँ हाँ, ये चिन है ना, चिन को आप ऐसे करो। देखो चिन का कितना फायदा है। एक तो आपके वो जो आप दर्द बता रहे हो, उसके अलावा जिसके अगर बहुत ज्यादा गैस बन रही हो, बहुत ज्यादा कब्जी हो रही हो, तो हाँ। आप यहाँ से प्रेशर दोगे। इसके अलावा यहाँ से प्रेशर दोगे, ये वाली चीज, हाँ। यहाँ से क्लॉक और एंटी क्लॉक। ओके। तो ये गैस एसिडिटी कब्जी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। थैंक यू दीदी। और जब भी दर्द हो Thanks a आप lot. ऐसे कर लिया करो, आप कर लो, Okay. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लिया करो। जी दीदी। ओके, थैंक यू। बोलिए मानसी जी। हाँ जी, मानसी जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। मानसी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ किया। आ रही है आवाज? जी हाँ, जी। आ रही। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मैं किचन प्लेटफॉर्म से गिरी थी। 1 सेकंड, चूने की आंटी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है ना चूने की? तो नहीं, होती नहीं है वैसे तो। जितना हाँ, पुराना चूना होता है ना, उतना ज्यादा फायदा करता है। उसको वो जो डिब्बी में आता है वो थोड़ा गीला रहता है, तो क्या उसको सुखाना चाहिए या गीला नहीं नहीं, वैसे आप यूज तो करते रहे? पान वाले को बोलना, वो 2 रुपए की एक प्लास्टिक के अंदर चूना आता है। हाँ तो हाँ, उसको एज इट इज निकाल के हम हाँ पानी हाँ, बस थोड़ा थोड़ा आप निकालते रहिए वहां से और उसको ले लियो। बाकी आप फ्रिज में रख दो उसको। फ्रिज में रखना उसको। हाँ, फ्रिज में रख दो, बाहर जल्दी सूख 1 जाता है, सेकंड, फ्रिज हाँ में रख प्रेम दो, आंटी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके आंटी, ओके। हाँ बोलिए हाँ। बोलिए आप। हाँ मधु जी, मान कौन? हाँ बोलिए, कौन? हाँ, मैं किचन प्लेटफॉर्म से गिरी थी। तो मेरे पैर में मोच आ गई है थोड़ी, और बोन फ्रैक्चर हुआ है। एक लिगामेंट में थोड़ी इंजरी आई है। तो बोन फ्रैक्चर हुआ तो उसमें तो आपको कंप्लीट, क्योंकि इसका कोई इलाज थोड़ा कम है, कम होगा। लेकिन इसको आपको मतलब जितना बेड रेस्ट कर सकते हो उतना बेड रेस्ट करो आप। हम्म। इसका तो यही है और कि आप जितना रेस्ट करोगे उतनी जल्दी हड्डी, क्योंकि हड्डी अपना आप जुड़ती है। हाँ, लेकिन हड्डी जुड़ने के लिए कैल्शियम कैल्शियम तो और क्या आपको कर लेना ही सकते है, हैं, जो भी मतलब कह रही हूँ ना, हड्डियों जल्दी की से? जिसकी भी कैल्शियम तो हाँ। आपको लेना ही है। आप अगर नहीं होता, आप डायबिटीज, ऐसा नहीं कि डायबिटीज आप केला नहीं खा सकते, आप केला खा सकते हो। 1 केला आप रोज खाइए सुबह, डायबिटीज में केला खा सकते हैं आप। हाँ, और लिगामेंट के लिए क्या कर सकते हैं? वो तो धीरे धीरे हो लिगामेंट जाएगा, जैसे इंजरी। आपकी हड्डी जुड़ेगी वैसे। जैसे आप कैल्शियम लोगे, आप थोड़ी देर धूप में, अगर हो सकता हो आप धूप में थोड़ा सा मतलब नीचे तो आपको बैठना नहीं है बिल्कुल भी। प्रेम आंटी, आप एक बार चूने का भी इसके क्या? साथ साथ वापस बता दीजिए कि चूने को कैसे लेना है। चूने का जो मैं बताऊं, पान की दुकान वाले को बोलना कि हमको चूना दे दो। वो चूना आपको एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल आती है, मतलब रबड़ की, उसके अंदर वो चूना होता है। 2 रुपए का या 3 रुपए का, 2 रुपए का आएगा मेरे हिसाब से तो उसको आप है ना थोड़ा सा उसमें से निकाल के, एक चने के दाल के बराबर निकाल लो। उसको आप किसी भी रूप में ले सकते हो, चाहे पानी में ले, चाहे दही में लो, चाहे छाछ के अंदर ले।
आप उसको ले सकते हो। और बाकी का जो बचता है आप चाहो तो, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो तो आप अंदर रख दो फ्रिज में, नहीं तो बाहर रख दो, कोई खराब नहीं होता वो। मानसी जी आपका हो गया क्लियर? नहीं 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 नहीं, आप लिगामेंट के लिए क्या कर सकते हैं? लिगामेंट लिगामेंट के तो मैंने कहा ना आपको, थोड़ा थोड़ा आप है ना प्राणायाम करिए, और थोड़ा धूप जा सकता हो सकता है, विटामिन डी लीजिए आप, धूप के हाँ अंदर हाँ बैठिए, ये बहुत तो जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। एक बार आप है ना इनको ये भी बता दीजिए, जैसे आप बताते हैं ना कि अपने आप से अपन कैसे विजुअलाइज करके सूर्य की किरणें ले हाँ, सकते हैं, रोज ये धूप नहीं, में अगर नहीं। नेचुरली अगर ले रहे हैं धूप में तो बढ़िया है ना। अगर आप धूप में 5-10 मिनट बैठ जाइए ना, आधा घंटा बैठ जाइए मिनिमम। आप जो सूर्य उदय होता है, सूर्य की जो धूप होती है 10, 10:30, 9 से 10 बजे के बीच वाली धूप, वो आप ले लीजिए। आधा घंटा आप धूप में अच्छा अच्छा बैठिए। ठीक है। और भाई अगर धूप नहीं है, जैसे हाँ हाँ रात हाँ रात को आपको करना है तो रात को आप, मैंने कहा ना, आप रेकी करिए, ध्यान करिए उस चीज पे, कि भाई मेरे ये, हे सूर्य देव भगवान, आपकी इन ओजस्वी किरणों को मैं ग्रहण कर रही हूँ, और मेरे सारे रोगाणुओं को मैं, मेरी सारी बीमारियों को मैं सांस द्वारा बाहर निकाल रही हूँ। और आप जो आपकी जो कमर में है, तो पहले कमर में, तो आप पहले कमर पे 5 मिनट ध्यान करिए, 5 या 10 मिनट ध्यान करिए कि मेरे ठीक हो रहा है, ये ठीक हो चुका है, मेरे ये ठीक हो चुका है, मेरे ये ठीक हो चुका है, ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो चुका है, ये बोला हो चुका है। उसके बाद अगर आपके और कई प्रॉब्लम हो घुटने में या, तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। इसके अंदर घुटने में अगर आप बैठ सकते हो तो घुटनों पे आपको है ना एकदम ऐसे जो आपको रब करना है हाथों को, और आपको ऊर्जा लेनी है, ऊर्जा लेके आपके घुटनों पे आप रख दीजिए। ठीक है। फिर आप उस पे ध्यान करिए कि मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ ये हाँ बहुत हाँ इफेक्ट होता है इस चीज से। लेकिन हाँ आपका दिमाग और कहीं नहीं लगना चाहिए कि मेरे किचन में या बच्चों में या इसमें, वो नहीं लगना चाहिए। तो आप ऐसे सोचिए कि ब्रह्मांड से जो एनर्जी है वो आपके हाथों में जनरेट हो रही है, और उस फिर हाथ को अगर आप अपने घुटनों पे या जहाँ दर्द है वहां लगाएंगे ना, तो आपको बहुत हाँ आराम हाँ मिलेगा। इसके अलावा आप एलोवेरा लगा सकते हैं, जहाँ आपके बैक में पेन है तो वहाँ एलोवेरा लगा सकते हैं, आप घुटनों पे एलोवेरा लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है एलोवेरा का आप ठीक जेल बना के रख लो, कांच की शीशी के अंदर, प्योर होता है, बाजार से आता है जो केमिकल्स मिले होते हैं। घर में एलोवेरा लाओ, उसका जेल बनाओ, कुछ पानी नहीं मिलाना, मिक्सी में घुमा लो, और उसको कांच की शीशी में रख के आप फ्रिज में रख दो। और जब आपको लगाना हो तो उसे आधे घंटे पहले आप उसको एलोवेरा को निकाल लीजिए, जेल को। तो हर रोज आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बोलिए पिंकी जी। पिंकी जी, हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र साहब। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो तो उसका अपने एक्यूप्रेशर में क्या उपचार है, और जैसे फाइब्राइड की गांठें भी हो जाती है किसी को, मेरे कजन है, तो उसको भी, उसके लिए भी बताइए। देखो, पहले मैं थायराइड के बारे में बताना चाहती हूँ आपको। हम्म, थायराइड के एक्यूप्रेशर पॉइंट के अंदर हम्म, ये वाला जो मैं बताती हूँ आपको, ये आपको दिख रहा है? या पॉइंट दिख रहा है आपको? ये थायराइड का पॉइंट है हमारे, ये वाले। अच्छा, आप यहाँ से प्रेशर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा ये ओके, हमारे गला है, ये गला, यहाँ पे आप प्रेशर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह, ये वाली दिख रही है, ये प्रेशर हाँ, देना। उसके बाद राइट हैंड में ये जो लीवर है हमारा, लीवर पे हाँ, प्रेशर देना है आपको एक्यूप्रेशर के हिसाब से। ओके, दोनों हाथों में देना है आपको। थायराइड के पॉइंट जो है दोनों हाथों में होते हैं, तो आपको मैं हर बार ये बताती हूँ कि आपको जो भी प्रेशर देना है दोनों हाथों में देना है, सिंगल हाथ में नहीं देना है। कितने टाइम? 3 से 5 मिनट कोई भी दीजिए टाइम? आप। और इसको, हाँ, और इसको आप दिन में 3 या 4 बार आप दे सकते हैं थायराइड के लिए। थायराइड का क्योंकि आप पेट संबंधी नहीं है तो आप इसको कभी भी दे सकते हैं, है ना, इसको कभी भी दे सकते हैं। और प्राणायाम के बाद में एक बात आ रही है, एक उज्जैय प्राणायाम होता है, वो ऐसा प्राणायाम है, सारे प्राणायाम में से एक ऐसा प्राणायाम है, हम जो खाने के बाद इसको हम कर सकते हैं। उसकी प्राणायाम करने से
आपको जो गले संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी की आवाज चले गई हो, आवाज मोटी हो या बहुत धीमे बोलता हो, मतलब जो भी गले संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, थायराइड जो भी मैं बता रही हूँ, वो केवल उज्जाई प्राणायाम से भी ठीक हो सकता है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे किस्से बता सकती हूँ जो कि मैंने अपनी आंखों से देखे है। वो चीज मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसको देखा मैंने, बिल्कुल यंग 35 की भी नहीं होगी वो, और वो अच्छी मतलब गाने के अंदर मतलब टीचर थी वो, और एकदम सडनली उसकी आवाज चले गई थी। सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि कुछ भी नहीं हो सकता, केवल उसने कपालभाति करा रामदेव जी के कहने से। और कपालभाति करने के बाद जब मैं दूसरी बार उससे गई तो वो इतना बढ़िया गा रही थी, बोले कि देखो मैडम मेरी केवल प्राणायाम करने से मेरे ठीक हो गया ये बिल्कुल, और आज मैं वापस गा रही हूँ। ऐसे ऐसे प्रेम फाइबर आप आंटी, बहुत बढ़िया। प्रेम आंटी आप बता दीजिएगा कि उज्जैन प्राणायाम कैसे करते हैं, एक बार बता दीजिएगा। हाँ, मैं वो एक बता रही थी कि मतलब देखो उज्जैन प्राणायाम में कितना मतलब है कि उसकी आवाज पूरे वापस आ गई। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। सीधे बैठना है, आपकी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है और लंबी सांस लेनी है आपको। मैं आपको दिख रहा है, मैंने लंबी सांस ली और आपको छोड़ना है, और उसके बाद ये आप छोड़ सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही कर लो, सीधा तरीका बताती हूँ मैं तो आपको। ऐसे लंबी सांस लो और यहाँ पे प्रेशर देना है आपको, आवाज निकालनी है आपको। मतलब आंटी 1 मिनट आंटी, इसको अपन गले से भी सांस ले सकते हैं जैसे हाँ, मैं ऐसे। वही कह रही हूँ, गले से सांस ले रही, वही बता रही मैं आपको। गले में सांस लेके और आपको आवाज निकालनी है, और जितनी देर निकाल सकते हो निकालो। उसके बाद आपको गर्दन को नीचे करना, और उसके बाद में जितनी देर रख सकते हो रखो, फिर वापस ऊपर करके आपको पूरी सांस निकालनी है। और जिसके एक और ध्यान रखना, जिसके गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल हो, तो गर्दन नीचे मत करना, वो गर्दन को ऊपर ही रखना। कैसे करना देखो, जितनी देर आप धीरे धीरे करो पहले। हाँ, अगर आपको मतलब जैसे अभी मेरा थोड़ा गला खराब है, तो अगर खांसी आ जाती है ना, तो आप ये करना, अंदर ये वाले जो गाल है ना हमारे, इसको अंदर की तरफ खींचना, इसमें जो लार आएगी वो गिटक जाना और गले को ऐसे कर लेना। तो आप पहले छोटे छोटे करिए। उसके बाद आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप थोड़ा लंबा कर सकते हो। और फाइब्राइड के लिए आंटी? फाइब्राइड के लिए जो कपालभाति मैंने आपको बताया कि कपालभाति सबसे बढ़िया, 1000 कपालभाति आप हर रोज करिए, 500 मॉर्निंग, 500 नाइट के अंदर आपकी जितनी भी गांठें हैं ये सब निकल जाएगी, आपकी एकदम खत्म हो जाएगी केवल कपालभाति से। आंटी उसका भी एक बार तरीका बताइए ना आप। कपालभाति का मैं तरीका बताती हूँ आपको। देखो आप 2 उंगली सामने रखो, सही तरीका मैं बता रही हूँ आपके। इसके ऊपर जोर से सांस रखो, पेट अंदर जाना चाहिए, एक हाथ पेट पे रख दो आप, और 2 उंगली नाक से थोड़ा सा आगे की तरफ रखना, बिल्कुल टच मत करो, थोड़ा सा आगे रख लो, और आप इस पे ऊपर जोर से सांस रखो। आपको फास्ट नहीं करना है, 1 सेकंड में एक बार ही करना है, घड़ी की टिक टिक जैसे आवाज आती है वैसे करना है। अगर ये भी समझ में नहीं आता आपके, तो हम जब से खांसी करते हैं ना तो पेट अंदर जाता है, मुंह बंद रखना है, और अपन खांसी करते हैं ना, समझ में आया? ठीक है, थैंक यू आंटी। समझ में आया? कपालभाति सही करना, नहीं तो इसमें हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी हाई रहेगा आपका अगर आप गलत करोगे तो प्राणायाम जब भी करो आप बहुत सोच समझ के, और पूरा जब तक आप मतलब पूरा नहीं आ जाए जब तक आप करना मत। किसी अच्छे से सीख के करना, किसी से सीख के, अगर कोई योग शिक्षक हो तो उसे सीख के करना, नहीं तो मतलब हम टीवी वगैरह देख के बहुत गलत करते हैं। रेखा जी आप बोलिए। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, मैं पूछना चाह रही थी कि ये वाला ऑयल मिला है टंकार ब्रांड, आपने लड्डू ब्रांड बताया था ना नीलम के लिए, कुमारी बताया था ना मैंने। हाँ, मैंने धृत कुमारी बताया था। इसमें रेड ऑयल है क्या? ये एक मिनट ऊपर करना, दिख नहीं रहा है, थोड़ा पीछे। धृत कुमारी
ये टैंकर, टंकार ब्रांड मिला है। हाँ टैंकर का मिला, इसमें रेड है क्या? ये ऑयल हाँ रेड है क्या? हाँ है तो रेड। हाँ, उसमें अच्छी स्मेल आ रही है। हाँ रेड है। हाँ, ले सकते हो। आंटी मैं क्या टंकार बहुत अच्छा अपने तो होता है। मेन अपने ये धृत कुमारी वाला ये तेल होना चाहिए। हाँ है तो घृत कुमारी वाला ही। हाँ उन्होंने smell है इसमें। मैंने पूछा 3-4 जगह तो बोले कि वो लड्डू ब्रांड तो यहाँ मिलेगा ही नहीं, बोले कलकत्ता का ब्रांड है वो, तो ऐसे बोले वो। जयपुर, जयपुर का ब्रांड है वो। नहीं आंटी, कलकत्ता का ब्रांड है। प्रेमा आंटी हमारी मेडिकल शॉप है, तो ये टंकार भी बहुत अच्छा होता है। ये बहुत पुराना ब्रांड है। नो हाँ, ये प्रॉब्लम भी। रेखा जी, हाँ, आप तो यूज मैं कर यही सकते कह रही हैं। हूँ कि आप इसको भी लेकिन यूज में ले आंटी ने जो सकते हो। बताया वो अच्छा है। वो ब्रांड, उससे कोई फर्क नहीं है, आपके बस ये तेल होना चाहिए। आप इसको आराम से रात को आप है ना, रात को लेके और अच्छे मालिश करना यहाँ पे, और पूरे सिर में मालिश करना, और पूरी बॉडी में आप इसे मालिश कर लेना। अगर किसी के बॉडी में पेन भी हो या कुछ भी हो तो आप ये मालिश इससे तेल से कर सकते हो, क्योंकि ये इसका एलोवेरा वाला तेल होता है ये बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली कैंसर रोगियों के लिए तो बहुत अच्छा तेल है ये। पूरी बॉडी ब- से। हाँ, पूरी बॉडी में आप कर सकते हो, पर रात को ही करना, ताकि क्योंकि उसकी स्मेल खुशबू होती है ना, बहुत ज्यादा होती है, और रात भर में असर हो जाएगा उसका। तो वो आप हाँ। डेली करना है इसको। आप मालिश भी कर सकते हो, सिर की मालिश भी कर सकते हो आप इसको। चेहरे पे मत लगाना, चेहरे पे नहीं लगाना है आपको। हाँ, हाथ पाँव में, कमर में कहीं लगा सकते हो, चेहरे पे मत लगाना। वर्षा जी बोल रहे हैं कि गुरु से सीख के करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि अगर आप प्राणायाम किसी से एक बार सीख के करते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप बिल्कुल प्रॉपर कर पाएंगे। थैंक हाँ, यू वर्षा क्यों? जी फॉर सजेशन। हाँ, आप बोलिए रंजना जी। रंजना जी हिंगर, हाँ जी। आप बोलिए। हाँ मैम, मेरे को 2 क्वेश्चन पूछने थे। जब दो आपने नहीं, वो आप 4 पूछिए। जय जिनेंद्र आंटी, मेरे को ये पूछना था कि आपने जब ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताए थे ना इसके डायबिटीज के, तब मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा, मुझे प्रॉपर पता ही नहीं चला कि कहाँ कहाँ पॉइंट्स हैं इसके। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वापस बता दूंगी ना मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको वापस आंटी जो रिपीट वाले आप बाद में ले लीजिए प्रोड्यूसर से, क्योंकि अभी ना आप ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया सेशन। हाँ, तो हाँ, जो रिपीट वाला है बाद में देख लीजिएगा। अभी और हैंड रेज है जो लोगों की, पहले वो ले लीजिए, है ना। हाँ। गोल ब्लैडर स्टोन मौका के लिए मिलेगा। माधुरी शाह जी का क्वेश्चन है कि गोल ब्लैडर स्टोन जो होता है उसके लिए कुछ कर सकते हैं अपन? हाँ, देखो, उसके लिए गॉल ब्लेडर के अंदर हो तो आप एक्यूप्रेशर तो है ही आपके साथ में। इसके अलावा हमारे एक पत्थर चट्टा आता है, ध्यान है आपको? पत्थर चट्टा के पत्ते आते हैं, वो 3 पत्ते आपको अर्ली मॉर्निंग गुनगुने पानी के साथ में लेना है। पत्थर चट्टा के पत्ते जानते हो, पत्थर चट्टा ही बोलते हैं उसको, इंग्लिश में भी पत्थर चट्टा ही बोलते हैं। नहीं आया है ना पत्थर चट्टा की समझ में? नहीं आया? मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है आंटी। पत्थर चट्टा अमेज़न पे भी अवेलेबल है, अगर किसी को बाई करना है। पत्थर चट्टा का पेड़ जो है ना अमेज़न पे भी अवेलेबल है, ऑनलाइन ले सकते हैं। भाई, जयपुर वाले तो मेरे से ले सकते हैं। आंटी हमें भी भेज दीजिएगा आप। गिलोय है, ये सब मेरे से ले सकते हैं पत्थर चट्टा। अब आप हमें भी भेजिए बैंगलोर वो से। एक पत्ता ही है ना, पूरा पूरा जंगल उगा देता है, एक पत्ता ही, पत्थर चट्टा का एक पत्ता ही उग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको नहीं उगाने की जरूरत अमेज़न नहीं। पे भी अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगा आप हाँ, तो लोग। वो है। फर्स्ट तो ये बताया मैंने आपको, 3 पत्ते आपको लेने हैं गुनगुने पानी के साथ में अर्ली मॉर्निंग। उसके आधे घंटे या पौन घंटे बाद में आपको कुछ खाना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है प्याज। जो प्याज यूज करते हैं, प्याज का रस निकाल लो, कस के रस निकाल लो उसको। जितना रस निकलता है उसमें आप थोड़ी सी शुगर वाले चीनी मत डालना, उसमें उतनी चीनी डालना है, और उसको थोड़ा सा पानी डाल के घोल लो और उसको आप पी लो। तो पत्थर का ये अपने इसका कितना भी भयंकर पेन हो अपने इसका, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इमीडिएटली ठीक हो जाएगा, इतना पावरफुल है प्याज। पथरी का बहुत बड़ा इलाज है ये। अगर आपको जब भी दर्द हो एकदम सडनली बहुत तेज हो, फटाफट प्याज निकालो, उसका रस निकालो। उसके अंदर आप अगर शुगर हो तो चीनी मत मिलाना, अगर शुगर नहीं हो तो चीनी मिला लेना,
और आप इसको घोलकर पी जाना। ये बहुत असर, इतना फास्ट असर करेगा ये। जय जिनेन्द्र दीदी, मैं ये पूछ रही थी पाइल्स के लिए कोई पॉइंट्स हैं या क्या लें? पाइल्स के लिए मैंने एक बार पहले भी बताया था कि अगर ब्लड आ रहा है क्या उसके अंदर? नहीं, ब्लड नहीं आ रहा, वो सूखे हुए हैं, कभी कभी बाहर हो जाते हैं वो कभी। तो हाँ, तो थोड़ा पाइल्स के लिए कि आप लिक्विड ज्यादा लो, फाइबर ज्यादा लो, ग्रीन चीजें ज्यादा लो। आप जितने ज्यादा लिक्विड लोगे, फाइबर जितना ज्यादा लोगे, उतना ज्यादा आपके सही होगा। आपको कब्जी नहीं रखने दो, आपको है ना पेट साफ करना जरूरी है। इसके लिए आप यूं करना, जीरा जो होता है, जीरा अगर आप चबा सकते हो तो बेटर है। अगर नहीं चबा सकते हो तो आपको उसको पाउडर बनाना कच्चे जीरे का जी, और उसको गुनगुने पानी के साथ में ले लेना। सुबह शाम, मतलब सुबह भूखे पेट लेना, रात को सोते वक्त लेना है। तो इससे आपके क्या होगा, पेट साफ हो जाएगा। उसके अलावा आपको अगर पेट साफ नहीं होता, क्योंकि पाइल्स की प्रॉब्लम इसी वजह से होती है हमारे, तो इसके अलावा आप ये पॉइंट दबाइए। ये जो लीवर का पॉइंट दबाया मैंने, ये लीवर का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये आप दबाइए। उसके अलावा आप, मैंने ये वाला भी बताया था आपको, ये भी कर सकते हो। उसके अलावा अब ये मुट्ठी जो है ना, आप ऐसे ऐसे मारिए, दोनों हाथों में ऐसे ऐसे मारिए, आपका पेट नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा भी एक और चीज है। किस टाइम करना है पॉइंट बताओ? ये आप जब फ्रेश होने जाओ ना अब अंदर, तब आप ऐसे ऐसे कर लेना इसको, बैठे बैठे, ये दोनों हाथों में, दोनों हाथों में। आंटी आंखों के लिए बताओ, आंखों के लिए। ये पहले मैं पेट के लिए बता रही थी आपको, कब्जी के लिए। ठीक है, ये तो पॉइंट हो गए और ये यूज करें? ये यूज करें, और जीरे वाला मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा अगर आपका फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो, ब्लड प्रेशर हाई वाले मत लेना, गुनगुना पानी करना 1 गिलास, उसमें 1 चम्मच नमक डालना और उसको आप पी लेना, ठीक है? आपका पेट नीट एंड क्लीन हो जाएगा। पर हाई बीपी वाले मत लेना, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं साथ साथ में ये भी बताती हूँ कि बीपी वाले हो, ये ऐसे लो बीपी वाले ले सकते हैं और ये नहीं ले सकते। रौनक जी ने आंखों के लिए क्या है? आंखों के लिए ठीक है, धन्यवाद दीदी। आंटी आइज के लिए, हाँ 1 मिनट। रौनक जी बोल रहे हैं कि आप इलायची को भी रात में सोते टाइम गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, इससे आपकी जो पेट की प्रॉब्लम है वो होती है। थैंक यू रौनक जी। और मैंने जो आपको बताया है संगीता जी, जो गिलोय है वो अपना आप इतनी पावरफुल है कि आप गिलोय का काढ़ा लीजिए, आपकी कह रही हूँ ना कि आपकी कोई भी पूरी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। गिलोय इतना पावरफुल है। गिलोय अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो एक ड्रम स्टिक आती है, आपको पता है जो ड्रम स्टिक? हाँ, उसके पत्ते भी आप बॉईल करके ले सकते हो। वो शुगर के अंदर और दूसरी बीमारियों में, 300 बीमारियों में ये चीज काम आती है, ड्रम स्टिक। हाँ, जिसको मुरंगे भी बोलते हैं अपने यहाँ हाँ, पे। मुरंगा बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही मुरंगा बोलते हैं। तो आपके जो उसके पत्ते होते हैं उसको अच्छा साफ करके आप, और उनको बॉईल कर लेना, कुकर में बॉईल कर सकते हो। उसमें गिलोय को भी आप कुकर में बॉईल करना, और उनको करके और आप उसको मतलब 2 गिलास पानी में आप मतलब गिलोय ले तो आप इतनी सी गिलोय लेना, इतनी सी गिलोय, ये वाली, ठीक है ना? और वो पत्ते ले तो आपको इतने सारे पत्ते लेने हैं। अगर वो ड्रम स्टिक वाले पत्ते मिल जाते हैं, इनको बॉईल करके और आप इनका पानी को ठंडा करके आप इसमें ले सकते हैं। अगर आप इसमें चाहो तो आप तुलसी के पत्ते मिला सकते हो दोनों के अंदर। तो ये 300 बीमारियों में काम आते हैं। ये आप सर्च करके देखना ड्रम स्टिक का, ये बहुत ही पावरफुल है। और मैं तो इसके पराठे और रायता बना के खाती हूँ। ड्रम स्टिक तो बहुत यूजफुल है आंटी, प्रेम आंटी बिल्कुल सही बोला आपने, ड्रम स्टिक तो बहुत यूजफुल है। मैं इनके और पराठे, ड्रम स्टिक को आप दाल में भी डाल के आप बॉईल कर सकते हो, तो हाँ वो आप किसी यूज में ले, आप ड्रम स्टिक। बहुत अच्छी दाल बनती है, बहुत मैं तो पराठे बना के खाती हूँ, रायता बना के खाती हूँ इसका। हाँ, और अगर मतलब दाल भी एवरीडे बनती है, तो जिसको दाल में बना के डालना है, कि थोड़ी सी लीव्स अपना दाल में डाल के भी बना सकते हैं, है ना? एवरीडे यूज कर सकते हैं उसको। प्रेम आंटी बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, सबको बस ऐसे ही लाभ मिलता रहे। हाँ दीदी, एक मैं जो जिसने घुटने के लिए बोला था
उसका एक मैं छोटा सा उपाय बताती हूँ। ये पापा साहब का उपाय है कि हमें जो सूखा बेसन होता है, इसको अगर धूप आ रही है तो धूप में रख दीजिए 1-2 चम्मच को, और थोड़ा जब 1-2 घंटे बाद वो गर्म हो जाता है तो उससे दोनों घुटने पे मालिश करिए। ये आप रोज करिए तो इससे भी आपके काफी आराम आएगा, क्योंकि ये घुटने का दर्द हमारे वात रोग के कारण भी होता है। हाँ, मैंने ये कहा ना उपाय कि मैं एक बार कहूंगी, मैंने कहा ना कि आपकी सारी बीमारी पेट की वजह से होती है। अगर जी, जी, आपका बिल्कुल। पेट सही है तो आपको कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि सारी बिल्कुल। बीमारी जो कब्जी, गैस, एसिडिटी की वजह से तो होती है। माइग्रेन, जो भी कैसी भी कोई बीमारी सब इसी की वजह से तो होती है। तो दीदी आप एक जब है ना ये, जैसे, हाँ दीदी बोलिए, इसके बाद सॉरी। आलू का मैंने बताया था, आलू का बहुत अच्छा उपाय बताया था मैंने, आलू का भी। क्या दीदी? हमें नहीं, हमने जो चल भी नहीं सकता है वो, अगर आप आलू का यूज में ले लो तो वो तो आराम से चल पाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे उसको सब्जी बना के खाएं या बॉईल करके? आज दीदी नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको फिर? केवल आलू को शिखा जी बताऊं मैं? हाँ आंखों के लिए बताओ ना, आंखों के लिए। क्योंकि अभी Full नए pack काफी जुड़े हैं ना, पहले भी बताया था लेकिन नए काफी जुड़े हैं। क्योंकि घुटनों की प्रॉब्लम तो 99% लोगों को होती है, छोटी एज में भी हो जाती है। तो मैं ये बता रही थी आपको कि जो आलू होता है, छोटा सा आलू लेना, उसको छिलके उतारने नहीं है, उसके छिलके समेत आलू लेना। और उसके 2 उपाय है, या तो जो आलू खाता है वो भी कर सकता है, और नहीं खाता उसके लिए भी बता रही। जो नहीं खाता है आलू, तो क्या करना, उस आलू को धो के कस लेना, छिलके समेत कस लेना, और उसका जो रस निकलता है वो रस निकाल के, मतलब उसको कपड़े से निकाल लेना रस, और वो रस है ना आपके घुटनों पे लगा के आप 10 मिनट धूप में बैठ जाना। ये तो एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय ये है कि जो आलू खाते हैं, तो क्या करना, शाम को इतना छोटा सा आलू लेना, बहुत बारीक बारीक टुकड़े करना, उसको आधी गिलास या 1 गिलास पानी में भिगो देना, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके, और सुबह अर्ली मॉर्निंग लेना है आपको, वो सारे आलू निकाल देना, उसको मसल के आलू पूरा निकाल देना, उसका जो जूस निकलता है ना वो आप पी लेना। और ये आप कंटिन्यूस करना है आपको, ऐसा नहीं कि आप 1-2 दिन करोगे, आप कंटिन्यूस करो। अगर जो बिस्तर पे लेटा हुआ है ना, जो उठ नहीं सकता है, वो भी चलने लग जाएगा। क्योंकि ये मैंने खुद ने लोगों के ऊपर प्रयोग किया, वही मैं बता रही हूँ आपको मैं, कि जो बिस्तर से नहीं उठ पाते थे, और वो आज 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चलते हैं। ये आलू का इतना अच्छा है, मतलब ये, क्योंकि दोनों तरीकों से बताया है मैंने आपको, जो नहीं खाता है, जो खाता है, उसके हिसाब से। बोलिए गौरी जी, गौरी जी आपका क्वेश्चन बोलिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र दीदी। हाँ जय जिनेंद्र। दीदी मेरी बेटी 17 इयर्स की है। आवाज नहीं आ रही है। डिस्टर्ब है, जब से वो होना शुरू हुई है ना, तो वो 3-3, 4-4 महीने में होती है, और जब होती है तो वो कई दिन तक होती है। फिर उसके लिए मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया है, लेकिन जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उन्होंने उसको सारे टेस्ट वगैरह करा लिए। वो कहते हैं कि थोड़ा वेट ज्यादा है आपकी बेटी का, इसलिए ऐसी डिस्टर्बेंस होती है इसको। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इतना ज्यादा वेट है उसका, नहीं, इतना नॉर्मल सभी का होता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हार्मोन्स की गड़बड़ की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगर हमारे हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको जो मैंने प्राणायाम बताया, कपालभाति, ये सबसे बड़ा पावरफुल प्राणायाम है। आप कपालभाति करवाइए इससे। और जो ये मैंने पॉइंट बताए हैं, ये वाले पॉइंट दोनों हाथों में आप दबाइए उसके। अच्छा। और जब ये अनुलोम विलोम और ये थोड़ा सा ध्यान करेगी, तो थोड़ी सी हीलिंग लेगी या ध्यान करेगी, तो ये जो इसके माइंड में जो है ना, वो सब आंटी, खत्म हो जाएगा। प्रेम आंटी, पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए मैं बताना चाहती हूँ। आपने मुझे बताया था ना इसके लिए कि कपालभाति स्टार्ट करो, इमीडिएट मुझे इससे रिलीफ मिला। इमीडिएट मेरे मतलब इतना स्मूथ सब कुछ हो गया, बहुत ही फर्स्ट वीक में ही मुझे इसमें बहुत रिलीफ मिला। तो हाँ, ये जो कपालभाति बता रही है ना आंटी, वो सच में मिरेकुलस है एकदम सब। हाँ शिखा जी, आज जो मेरे में विल पावर या जो मेरी स्ट्रेंथ है, केवल कपालभाति की वजह से ज्यादा आया है। क्योंकि मैं 1000 पर डे, 1000 से भी ज्यादा करती हूँ, 1300 पर डे करती हूँ मैं। वाओ वाओ, अमेजिंग तो अमेजिंग। ये एक रिकॉर्ड है मेरा रामदेव जी को, वहाँ पे 1300 नॉन स्टॉप मतलब करती हूँ, तब आज मेरी बॉडी में मैं इतना अभी 500 तक पहुंच पाई हूँ आंटी। पर इससे सच में बहुत फायदा है मुझे, बाकी चीजों में भी। मेरा अगर ये बैक आपकी कैसे भी कोई भी बीमारी हो, केवल कपालभाति इतना पावरफुल है कि आपके नेचुरल, आपके जो बॉडी के अंदर रहता है वो नेचुरल होगा आपके पूरा बॉडी में।
आंटी ने मुझे ये बताया था कि सब सारे मतलब व्यायाम का राजा है ये योग, सारे योग में सभी किसी भी तरह के आसनों का राजा है कपालभाति। तो अब करने कपालभाति और प्राणायाम ये दो चीज तो करने का जरूर तरीका सही होना चाहिए। आप नहीं जैसे जब भी हमने कर लिया, जैसे जब भी हमने खाने के बाद ही कर लिया, जिसने जैसे का वैसे कर लिया, वैसे मत करो। आप प्रॉपर किसी से सीख के करो आप इसको। आंटी आप इसका एक सेशन रख लेते हैं जिसमें कायदे से अच्छे से सिखा दीजिए एक बार, है ना? कपालभाति अच्छे से सिखाइए एक दिन आप सबको। हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अलका जी आपका क्या क्वेश्चन है अलका जी? हाँ, मेरा वो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, मतलब मुझे बहुत पेन होती है और चलने में तो बड़ी दिक्कत है। आप एक काम करिए, अश्वगंधा आता है? हाँ, अश्वगंधा, हाँ। अश्वगंधा पाउडर को आप सुबह दूध के साथ में ले लीजिए। अच्छा, दूध के साथ? दूसरे उपाय तो मैंने सारे बताए हैं, और प्राणायाम भी बताया है मैंने, एक्यूप्रेशर भी बताया है। इसके अलावा अश्वगंधा पाउडर जो होता है वो सुबह आपको सुबह दूध के साथ में लेना है। अच्छा, हाँ, कितना? 1 चम्मच? 1 चम्मच, टीस्पून। अच्छा। और आपके लिए पॉसिबल हो तो रात को भी आप ले सकते हो उसको। बहुत वजनदार हो जाएगा पर अच्छा, और कोई पॉइंट है आंटी? उठाना नहीं आएगा वो। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, नहीं, और वो खटाई तो नहीं खानी है आपको। आप एक- खटाई मतलब खटाई भी नहीं खानी है आपको इसके अंदर, क्यों आर्थराइटिस का तो बहुत वैसा होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब इसके आंटी लिए। आपके एक बार नंबर बोल दीजिए, जिसको भी आंटी के नंबर नोट करने हैं प्लीज नोट कर ले वो। 94 आपके नंबर 94 ये मधु संतोष दीदी ने डाल दिया चैट बॉक्स में नंबर। हाँ, वो मेरे है, पहले भी रखे हैं। ओके ओके। अब ये बोलिए नेहा जी। नेहा जी बोलिए आप। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र, आपका सेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। और आपने जो कल एक टी शर्ट पहनी थी स्माइल वाली, वो बहुत ही अच्छी थी और वो आपकी स्माइल से मैच कर रही थी। मैं एक Thank you. बात बोलना चाहती हूँ, आप लोग अधिकतर लोग शायद बहुत सारी हम लोग को प्रॉब्लम्स होती हैं। सुबह इंडिया टीवी में एक प्रोग्राम आता है 8 बजे से, रामदेव बाबा का, कोरोना से जंग बाबा रामदेव की जंग। वो प्रोग्राम मतलब वो देख के मैंने बहुत सारी अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, जैसे कि थायराइड, बॉडी पेन, वीकनेस। तो आप लोग मतलब आई एम जस्ट एडिंग ऑन योर पॉइंट। तो वो प्रोग्राम में रोज कुछ अलग होता है, स्पेशल होता है। तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, वो प्रोग्राम रोज आता है सुबह 8 से 8:30 तक। मैं भी रामदेव जी की शिष्य हूँ, मैंने वही सीखा है जाके। हाँ, मैं समझ गई थी आंटी। हाँ, मैं रामदेव जी से यहाँ पे हूँ। नेहा डाल दो, उसका डिटेल्स डाल दो चैट बॉक्स में, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो आप, क्योंकि काफी आंसर। ओके, बस इतना ही कहना था। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। हाँ मोहिनी जी। ये आवाज बहुत आ रही है। हाँ दीदी, एक मिनट दीदी, आंखों के लिए पॉइंट बताओ ना। आंखों के लिए पॉइंट मैं बता रही हूँ। एक तो त्रिफला, आप रात को मिट्टी की हांडी में भिगोना त्रिफला को। पाउडर मिलता है, रामदेव जी के मिलता है, वो घर पे भी बना सकते हैं आप। तो उसको आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना। अर्ली मॉर्निंग आप 2 तरीके हैं इसके, 2 मतलब 2 में फायदा करता ही है। तो 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए, 2 चम्मच त्रिफला के चम्मच लेके, हांडी हो नीचे, मिट्टी की हांडी है ना, कोई भी हो। सुबह उसको छान के और उससे आधी गिलास आप आंखें धो लीजिए अपनी। शुरू में बहुत जलेगी, लेकिन उसके बाद में इतना रिलीफ मिलेगा, आंखों की प्रॉब्लम खत्म हो मेरा जाएगी। रेटिना है थोड़ा ना, रेटिना प्रॉब्लम। हाँ, रेटिना होना है तो एक आपको और बता दो, एक रामदेव जी की दवाई आती है नेत्र ज्योति, वो थोड़ी जलती है, लेकिन उसमें क्या करना, आप एक दूसरी शीशी के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल देना, आधी के अंदर गुलाब जल डाल देना, और वो रोज आप सुबह 2 टाइम डालना, ठीक है। ये आंखों, उसके अलावा ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट बताती हूँ मैं। आंखों की कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे रेटिना की हो चाहे कोई भी हो, ये आपको, ये वाला हिस्सा, ये आपको दिख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको?
यहाँ से आपको प्रेशर देना है, ये यहाँ से आपको नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है मैं बता रही हूँ जो? हाँ आप बता दीजिए आंटी, नजर आ रहा होगा। वो किसका क्वेश्चन था ये? हाँ तो ये वाला जो पॉइंट है आपको दोनों हाथों में आपको ये दबाना। अगर आपके दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, इसका मतलब आंखों में प्रॉब्लम है आपके, और दर्द नहीं होता तो आप ये सोचना कि मेरे आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ दबाओगे तो आपको अपना पता लग जाएगा यहाँ से ये चीज आंखों की। एक त्रिफला वाला बताया। उसके अलावा जो त्रिफला का पानी जो है, जो गैस कब्ज एसिडिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये चूर्ण लेने की बजाय आप ये अगर ये पानी पी लोगे तो आपका पेट नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ये वाली चीज। और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है वो, जिसके बाल बहुत टूटते हैं ना, उसके लिए भी त्रिफला बहुत फायदा करता है। और नहीं तो एक चम्मच आंवला दूध के साथ रात को ले लो आप। कैसे लेना है उसको? दूध के साथ में लेना है आंवले को। आपके आंवला पाउडर रात को दूध के साथ में ले लीजिए। आप बालों के लिए, पेट के लिए, आपकी सबके लिए बहुत अच्छा है। दूध के आंटी वो खट्टा होता है दूध का, ऐसे कुछ नहीं होगा? नहीं वो ले सकते हो आप इसको। कैसे दूध मतलब आंवला की फंकी लेके फिर दूध पीना है ऐसा? और बालों के लिए एक बहुत अच्छा है, आप ये करिए प्रैक्टिकल, सच में आप करिए। आपके बाल वो आप साथ में ये भावना भी भाइये कि भी मेरे बाल खूब काले घने लंबे हो रहे हैं, और आप इसको यूज आप करते जाइए। कुछ आंवले के पत्ते का, आंवले के पत्ते पेड़ है मेरे पास, आंवले का पत्ते है। आंवले का पेड़, आंवले यूज लीजिए ऐसे। तो पत्ते आप भले ही बॉईल करके उसमें से मोनी दीदी आप आंवला निकाल लीजिए, बस पत्ते रहने दीजिए बेचारे। हाँ कुछ तो उनको भी चाहिए ना। आप आंवला निकाल लीजिए। आंवले का मुरब्बा जैसे बताया ना अभी, सुबह दूध के साथ लेने में बहुत बढ़िया रहता है, सुबह शाम। आंवले का पाउडर बना लो और उसको आप पाउडर बना लीजिए, मुरब्बा बना लीजिए। उसको आप ले सकते हो बालों के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए। पत्ते का कुछ यूज नहीं किया, पत्ते का, आंवले के पत्ते का यूज नहीं आंवले के पत्ते नहीं, आंवले यूज आता है, आंवले के पत्ते नहीं आते इसके अंदर। हाँ जामुन के पत्ते बोलो तो मैं बता सकती हूँ कि जामुन के पत्ते फिर काम आते हैं। आंटी मैं पूछ रही थी कि जैसे आंवले है ना, जो अपने त्रिफला बाहर आता ना बाजार से, या अपन जो घर पे बनाते हैं, उसका रेशियो क्या होना चाहिए? नहीं एक्चुअल में घर पे जो बना, तीनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। घर पे बनाते तो बराबर होना चाहिए। हाँ घर पे जो बनाते हैं क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, और शुद्ध चीज बनती है उसमें ना। मतलब जैसे ये अंदर छोटे छोटे टुकड़े वगैरह ये होते हैं अलग, ये तो थोड़े मिक्स कर लेते हैं वो लोग, तो मतलब बेचने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो घर में जो बनेगा वो ज्यादा बढ़िया है। घर में आप उसको साफ करके और उसको मतलब कूट के और मिक्सी में पीस लो, बारीक हो जाएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वो शुद्ध चीज है, 100% शुद्ध चीज है वो। बाजार का लाओगे तो मिलावट तो आएगी उसके अंदर, क्योंकि आंखों का भी होता है ना इसके अंदर, तो ज्यादा बेटर है कि आप घर में ही करो उसको। जी आंटी। सरोज जी बोलिए। सरोज जी सरोज जी बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है। हो गया सरोज जी आप आंटी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बराबर आ रही है। जय जिनेंद्र। पिछले साल जनवरी में मेरे को स्किन एलर्जी हुई थी, इचिंग होती है और वहां पे स्वेलिंग आती है हर फुल बॉडी में। जब दवाई लूं एलेग्रा वो सब तो ठीक है, तो लेकिन टेस्टिंग करवाया तो उसमें आया था कि मेरे को प्रिजर्वेटिव सूट नहीं होता है। लेकिन तो एलेग्रा आप कब तक लोगे? एलेग्रा पता है बहुत हैवी डोज है, और एलेग्रा साइड इफेक्ट भी बहुत होता है एलेग्रा से इसमें। तो एक दवाओं के लिए तो मैंने आपको शुरू से मैं वो इतना जी अगर नहीं लूं तो 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन तो फुल बॉडी में वापस खुजली स्टार्ट हो जाती है। भाई आप देखो, जो खुजली के कारण मैंने कहा ना, आप पेट साफ करिए आप अपना। वो तो रोज बराबर है मेरा। पेट साफ करिए सर।
1 सेकेंड आंटी, इसके लिए घी और घी में थोड़ा काली मिर्ची डाल के ले तो, जैसे गुनगुना घी 1 चम्मच। घी एक काम नहीं, उसमें एक और भी कर सकते हैं हम, कि थोड़ा सा आटा सेक के, घी में थोड़ा सा आटा सेक लो और काली मिर्च भी डाल दो अंदर इसमें, है ना। और काली मिर्च और ये करके अच्छा सीख जाए, काली मिर्च और ये दोनों अच्छे सीख जाए तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना और उसको आप सुबह सुबह खा लेना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद अब मैं कपालभाति तो है ही, मैंने आपको बताया ही है कि कपालभाति आपको करना है। इसके अलावा नारियल के तेल में कपूर मिलाना। ओके। नारियल के तेल में कपूर मिला के पूरी बॉडी पे लगा लेना, ठीक है। और इसके अलावा अगर क्या नाम है, सरसों के, जिसको खांसी जुकाम भी होते हैं ना, ये एलर्जी, ये भी एलर्जी है, खांसी जुकाम, ये छींके आना बहुत ज्यादा, तो सरसों के तेल में कपूर मिला के उसको एक दिन धूप में रख देना, और जब वो पिघल जाएगा तो वो 200 ग्राम तेल में एक कपूर की डली जो पूजा वाली आती है वो डाल देना। और यह जो तलवा है ना हमारे सिर का, ये तलवा यहाँ पे मालिश करना। तो ये एलर्जी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी की भी आंखों की हो, चाहे अपने खुजली की हो, या चाहे साइनस की प्रॉब्लम हो, खांसी जुकाम हो, छींके बहुत ज्यादा आती हो, उसके लिए सबसे बेटर है ये। ओके। तो डेली लगाना है ऑयल के ऐसे? डेली करना है, डेली करना है आपको। ओके ओके। रात के टाइम ही करना है आपको, रात के टाइम में कर लेना, क्योंकि दिन में फिर आपको चिपचिपे लगेंगे बाल। रात के टाइम कर लेना उसको। और उसके वो हाथ में थोड़ा सा लेके, और मतलब राइट वाली की लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट में करना है, मतलब अपोजिट में करना है आपको। मतलब जैसे राइट मेरी उंगली है तो मैं इसको है ना लेफ्ट में लूंगी, अच्छा। और ये वाली उंगली में इसमें लूंगी, ये ऐसे आपको नंबर अंदर खींचना है, ऑयल को अंदर खींचना है। इसके अलावा आप तलवों में भी लगा सकते हो, तलवों में भी अपोजिट हाथ से आपको तलवों में लगाना है सरसों और इसका। तो ये जो एलर्जी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है उससे वो ठीक हो जाएगी। ओके। मेरे छींके आती थी, कम से कम 100 छींके आती थी अर्ली मॉर्निंग में। सब लोगों का सिर दर्द हो जाता था, और साइनस की जो थी वो नाक से मैं दोनों को ये पकड़ लेती थी, इतना साइनस का जो मास था वो बाहर आ गया था। तो सबने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, किसी ने कहा सक्सेस नहीं है। फिर एक हमारे भी किसी ने बताया था कि नहीं तुम ये वाला करो। उसके बाद में वो मांस कहाँ गायब हुआ। मैं ठंडा पानी भी नहीं पी सकती थी, आज तो मैं आइसक्रीम वगैरह सब खाती हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई किसी चीज की एलर्जी नहीं है, सारी एलर्जी खत्म हो गई मेरी। मैं भी करूंगी। इतना अच्छा उपाय है, जिसको छींके आती है उसके लिए तो सबसे बढ़िया है, खांसी जुकाम छींके। एक चीज है कि आप प्राणायाम योगा अगर करते तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे भी सॉल्व हो जाती है ना आंटी। हाँ भाई, ये तो हम एक साइड में बता रहे हैं कि भाई इनके उपाय बता रहे हैं, लेकिन मेन जो मेरा टॉपिक है वो है प्राणायाम। कि आप प्राणायाम करिए, आप प्राणायाम करोगे कसम से, आप देखिए आपको 7 दिन के अंदर ही, महीने भर की तो और बता रही, 7 दिन के अंदर ही आपको फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आप है ना प्रॉपर्ली करना, ऐसे नहीं कि आप मतलब अपनी इच्छा जैसे करना, ऐसे मत करना। और रेगुलर करो, जैसे आप रेगुलर खाना खाते हो, रेगुलर आप फ्रेश होने जाते हो, रेगुलर नहाते हो, तो आप एक इसका अपना एक नियम बना लो कि जब तक मैं योग प्राणायाम नहीं करूंगी जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप नियम बनाओ, जब तक आप नियम नहीं बनाओगे कभी कुछ भी नहीं होने वाला। एक लक्ष्य तो हो आपका, कम से कम एक लक्ष्य तो बनाओ अपना कुछ, कि नहीं मुझे मेरे शरीर के लिए मुझे ये करना है। सॉरी आंटी, मेन चीज है कि आपको अपने आप से ही स्वस्थ होना है, बाकी तो सब आपको बता देंगे, आंटी आपको बता देगी, शिखा जी बता देंगे, लेकिन आपको करना स्वयं से खुद को खुद के लिए है, तो उसको टाइम आपको अपने लिए निकालना होगा। लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा आपको। मैं योगा तो करती हूँ, प्राणायाम नहीं आता बड़ा। एक नियम बनाओ आप कि मुझे जब तक मैं ये प्रयोग प्राणायाम नहीं करूंगी, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, चाहे 11 भी बज जाए तो मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। आप सबको एक बार ये बताइएगा कि बेस्ट सॉल्यूशन इसका जो मैंने निकाला है, मैं अपना सॉल्यूशन सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी कि आप बिस्तर से नीचे कदम ही मत रखो। ये बात मैंने पहले बोली ना, बिस्तर पे कर लीजिए। हाँ, सिर्फ 10 मिनट या तो 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। उतनी देर में आपकी पूरी दुनिया अथल पथल नहीं हो जाएगी। आप 10-15 मिनट या तो पहले उठो या तो फिर काम को थोड़ा लेट होने दो, पर आप स्वस्थ रहोगे तभी आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हो। पहले सुख निरोगी काया बैकबोन होती है। हाँ, और एक स्त्री ना बैकबोन होती है अपनी फैमिली की। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं रहोगे मन वचन और काया से, माइंड बॉडी एंड सोल से, तो आप अपनी फैमिली को स्वस्थ नहीं रख पाओगे। अच्छा, एक और मैं बात बता रही, जिसके अगर बैक में पेन हो ना तो वो लेट के कर सकते हैं।
लेके कपालभाति कर सकते हैं वो लेट के। वाओ, ये उसमें तो कोई मुझे पता प्रॉब्लम ही नहीं नहीं था आंटी। सबसे मेन चीज अच्छा, वाओ। हाँ, आप लेट के कर सकते हो कपालभाति, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। किसी भी टाइम कर आपको सकते हैं, उसने बस खाली पेट करनी है ना। ज्योति जी मैसेज डाल रही है कि 5 बजे कर सकते हैं क्या, तो आप किसी भी टाइम कर सकते हो, बस मोस्टली खाली पेट होना चाहिए, राइट आंटी? 4 घंटे का होना गैप 4 होना, 3 या 4 घंटे का गैप होना जरूरी है। या तो अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से, रियल में तो सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए आपको। जब आप बिस्तर से उठो ना तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा मतलब मूवमेंट कर लो हाथ पाँव का, उसके बाद आप प्राणायाम करना शुरू कर दो। करने क्या है, आपको 15 मिनट लगेंगे, ज्यादा भी नहीं लगना। 15 मिनट तो आप अपनी बॉडी के लिए दे ही सकते हो ना। अगर हम 15 मिनट हमारे शरीर के नहीं दे सकते तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए हम क्या कर रहे हैं? हम पति के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, सास ससुर के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और आज हम बीमार हो जाएंगे तो कोई सेवा करने वाला नहीं है। 2 दिन कर बिल्कुल लेंगे, सही 3 है। दिन कर लेंगे, बाकी कोई करने वाला नहीं है। इसीलिए प्लीज सब अपना रूटीन बनाइए और थोड़ा सा जल्दी उठेंगे ना तो आप पूरा दिन इजी भी रहेंगे और आप हो भी पाएगा आपका। और घर की लेडीज डिस्टर्ब हो जाती, बीमार हो जाती ना, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तनुजा जी का क्वेश्चन लेते हैं अपन आंटी। तनुजा जी आंटी आपने क्या बोला, सरसों का तेल 200 ग्राम लेना है ना? 200 ग्राम सरसों का तेल, उसमें एक टिक्की डाल देना कपूर की। ठीक है, थैंक यू। बोलिए तनुजा जी, तनुजा जी आप बोलिए। तनुजा जी आपको आवाज आ रही है? सबसे बढ़िया काम, हंसते रहो, आपकी सारी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, एंजॉय योर लाइफ एवरी डे एवरी टाइम। बोले सही बात है, जीवन एक ही मिला है, इसको हंसते मस्त होते हुए गुजारना चाहिए अपने को। मेरे कभी भी कैसी भी प्रॉब्लम होती है, मैं कभी उदास नहीं होती, हमेशा चेहरे पे हंसी होती है। बोलिए। ओके, हाँ सही बात आंटी। तनुजा जी बोलिए आप आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तनुजा जी आप अनम्यूट कीजिए। एक सेकंड, तनुजा जी की आवाज नहीं आ रही, जब तक अपन ना इनको ले लेते हैं। कला जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आपको, हाँ बोलिए कला जी, आप बोलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आपने एलर्जी के लिए बताया कि घी में काली मिर्ची और आटा लेना है, लेकिन काली मिर्ची से ही एलर्जी हो तो? काली मिर्च से एलर्जी हो तो फिर अब मैंने आपको कहा ना कि प्राणायाम तो सबसे बढ़िया है, इसमें तो कोई एलर्जी है ही नहीं। हाँ जी। ऐसे तो प्राणायाम ही सबसे अच्छा है, बाकी और सब तो प्राणायाम अगर किसी की, संगीता जी ने, शिखा जी, संगीता जी, अगर किसी की आदत हो ना कोई चाय पीने, हमें चाय बिना नहीं रह सकते हैं, तो चाय या जूस या जो भी लेते हैं ना, तो उसकी आप मतलब कम से कम 1.5 घंटे बाद आप कर सकते हो उसको। किसी की आदत होती है थैंक यू ना, मैम। आदत होती है ना कि चाय बिना हमारे नींद नहीं खुलती, चाय बिना हम कर नहीं सकते, तो वो चाय पी के 1.5 घंटे बाद में वो कर सकते हैं। आप बोलिए तनुजा जी। तनुजा जी आप अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपको आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए आप वहां से। क्योंकि ये कपालभाति इतना पावरफुल है कि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी को शुद्ध करता है ये। और उसमें से मुख्य जो होती है वो 75,000 होती है, 75,000 जो नाड़ियां होती है वो एकदम पावरफुल होती है इसमें, उनका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। निधि जी, निधि पाटनी जी आप बोलिए। हाँ, मैं एक तो पेट साफ करने के लिए क्या करना चाहिए उसका थोड़ा सा बताना मतलब पूछना चाह रही थी। मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं पेट साफ करने के लिए उपाय। जैसे मतलब मैंने स्टार्टिंग में सुना नहीं था एक्चुअली। और एक मेरे, हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। हाँ, एक मेरे कोई परिचित है, पूरी बात तो मेरे को मालूम नहीं, उन्होंने मतलब ये पूछा था कि उनके जैसे मलद्वार से 1-2 बार ब्लड आ रहा है, तो वो टेंशन का कारण हो सकता है या पाइल्स ही हो सकता है? नहीं, इसका एक काम करो आप कि एक पका हुआ केला लेना, छोटा सा इतना सा पीस लेना केला, पके हुए केले का इतना सा पीस। हाँ। उसके अंदर आप ये अपने जो कपूर आता है पूजा वाला कपूर, वो चने के दाल के बराबर लेना।
और उसके अंदर डाल देना उसको, मुंह में गिटक जाना है उसको, मतलब थोड़ा सा मैश करके गिटक जाना है। ये अर्ली कपूर मॉर्निंग, को डाल के अर्ली मॉर्निंग 1 दिन में ही ठीक हो जाएगा। वैसे तो ब्लड आना नहीं हो तो आप 2 दिन ले लो उसको। मतलब अगर एक ब्लड पका केला लेना है, उसमें कपूर मिलाना है। पक्के केला ले, लेकिन इतना सा पीस लेना है, बिल्कुल इतना सा। ओके हाँ। ये उंगली है ना, इतना सा केला लेना है उसमें, और उसके अंदर कपूर डाल देना उसमें, और कपूर डाल के उसको ले लेना मुंह में। कपूर कितना? उसको चने की दाल के बराबर, चने की दाल उसको ले लो। अगर 2 दिन तक ब्लड नहीं आता है तो इसका मतलब कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद में ब्लड आता है तो फिर एक बार चेकअप करवा लेना। ठीक, थैंक यू थैंक यू। तनुजा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कीजिए तनुजा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इनकी कोई प्रॉब्लम हो रही है शायद। ये रेखा जी, रेखा टिंकेश जी, आप बोलिए रेखा जी। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ मेरे है ना सर पीछे गर्दन में पेन है, सर्वाइकल पेन। हेलो जी हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ मेरे है ना, मैंने बहुत डॉक्टर को बता दिया, कुछ मीन्स दवा भी इतनी ले ली, गर्दन में स्टिफनेस रहती है और पीछे का सिर बहुत दुखता है मेरे, और उंगलियों में ज्यादा पेन होता है, वजन नहीं उठा सकती हूँ, स्टिफनेस रहती है रात में। एक्चुअल में आपका थोड़ा सा सर्वाइकल बढ़ गया है, इसलिए वजह से प्रॉब्लम होती है। हाँ अगर सर्वाइकल थोड़ा, हाँ सर्वाइकल अगर थोड़ा बच जाता है तो पहले हाथों में आता है, उसके बाद में वो पैरों में आता है, और पैरों में आने के बाद में वो लास्ट स्टेज होती है सर्वाइकल की। तो अगर अर्ली स्टार्टिंग में अगर हम इसका इलाज कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या है कि हम मतलब इतने चक्कर आते हैं कि हम ना तो बैठ सकते हैं ना जा सकते हैं कहीं पे। तो इसका ये बहुत ऐसा होता है। तो इसके लिए मैं आपको पॉइंट बताते हूँ। पॉइंट बना के मैं बता देती हूँ आपको, ताकि आपको भी इजी रहेगा, है ना। हाँ जी ये देख लिया, एक तो ये वाला पॉइंट, ये जो मैं बता रही हूँ, ओके, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ से यूं दबाना दोनों हाथों में। ये ध्यान रखना कि दोनों हाथों में करना है आपको। हाँ ये वाला जब भी आपकी शोल्डर में पेन हो, आप इमीडिएटली इसको दबाओगे तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला, हाँ ये वाला आपको यहाँ से यूं दबाना है आपको, ये ऐसे। ओके ये वाला है ना, ये आपको 5 मिनट तक दबाना है। इसके अलावा ये दोनों साइड भी मैंने दबाया है। सर्वाइकल पेन के लिए स्पेशली है कि आपके बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। ये दोनों आपको दबाना है, क्योंकि कंधे के हैं, ये दोनों शोल्डर है हमारे, ये वाले। हाँ ठीक है। और ये वाला हमारा बीच पीछे वाला हिस्सा है जो आप बता रहे हो ना, ये पीछे वाला हिस्सा है। तो यहाँ से आपको दबाना, ये 2, एक ये 3, और ये अंगूठे में ये 4। ये 4 पॉइंट ये हो गए। उसके अलावा ये वाला जो उंगली है, ये वाली, क्योंकि ये हमारी पूरी बोन्स है, ये रीढ़ की हड्डी है पूरी। तो इसके दोनों तरफ आपको दबाना है, और प्लस ये वाला दबाना है। ओके, दोनों हाथों में दबाना है आपको। ये आप कभी भी दबा सकते हो, इसमें जरूरी नहीं कि आपको भूखे पेट रहना, ये आप कभी भी दबा। शोल्डर संबंधी कोई भी पेन हो आपके, ये आपको ओनली 2 या 3 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगे, अगर आप ढंग से दबा रहे हो तो। आप अगर प्यार से दबाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है, ऐसे गहरा प्रेशर देना है इसको। ओके। और ये वाली चीज है कि आप हाथ से आराम से दे सकते हो, ऐसे बैठ के। दोनों हाथों में आपको देना है। और ये आप मुझे बताना, बहुत जल्दी फर्क पड़े, 3 दिन में आपके फर्क पड़ जाए। और अभी अगर दर्द हो रहा है तो इमीडिएटली आप ये वाला पॉइंट, मैंने बताया ना, ये वाला पॉइंट आप दबाओ, अभी फर्क पड़ जाएगा आपके। मेरे 4 महीने से प्रॉब्लम है ये। हम जो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं, ये तो हमारे शोल्डर पेन होता है, तो आप इमीडिएटली इसको दबा दिए तो आपके एकदम रिलीफ मिल जाएगा। ओके आंटी कपूर कौन सा लेना है? जो अपने आरती कपूर आता है वो लेना है क्या? हाँ हाँ, वही पूजा वाला कपूर, वही बोलते हैं, आरती वाला कपूर। हाँ हाँ। और उसके बाद कुछ खाना नहीं है। जब भी ये ले ना, ये वाली जो भी आप लेते हो ना भूखे पेट, तो उसके आधे घंटे या पौन घंटे बाद कोई चीज खाया करो, क्योंकि नहीं तो वो असर नहीं करती है पेट में जाके। ओके, बोलिए माधुरी जी आप बोलिए। हाँ दीदी, अपने गॉल ब्लैडर के लिए पॉइंट्स बताए नहीं है, वो बता दीजिए प्लीज।
गॉल ब्लेडर के लिए तो आपको ये देखो, गॉल ब्लेडर आपको देखो, मेन तो आपको ये ब्लेडर रहता है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आपको देना है, जो मैंने ये लेडीज को बताया, ये वाला आपको करना है। इसके बाद में राइट हैंड में बता दीदी देती हूँ आपका आपको, ज्यादा बेटर रहेगा। राइट हैंड में दीदी बता आपका देती हूँ। वीडियो नहीं दिख रहा है, पिक्चर नहीं दिख रहा है दीदी आपका। हाँ, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ अभी दिखाई दिया। हाँ, ये वाला है, ये हमारे लीवर का पॉइंट है। हाँ, ये आपको यहाँ लेफ्ट देना हैंड है। में। उसके अलावा हमको यहाँ देना है, ठीक है। इसके अलावा हमको यहाँ देना है, इस जगह पे ये वाला पॉइंट देना है। इसके अलावा लास्ट में ये सब दे दे तो लास्ट में हमारी किडनी में देना है, ये वाली किडनी हमारी, तो यहाँ प्रेशर देना है आपको। अच्छा, ये वाला अच्छा, लेफ्ट हैंड में देने का ना या राइट में? दोनों सेम देना है आपको, दोनों में देना है आपको। मैं हाँ, ऐसा लेकिन यही बताती हूँ। लीवर राइट हैंड में होता है ना? हाँ, बस ये हार्ट इसमें होता है, ये वाला हार्ट है, बाकी हाँ। सेम पॉइंट वो को होते हैं आपके पूरे दोनों हाथ बॉडी में। में वो को होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू दीदी। और जिसका एक ब्लड नहीं बनता हो ना, तो ये वाली जो चीज है जिसकी हीमोग्लोबिन कम होता है बॉडी में, हाँ, ये जो छोटी उंगली है ना, तो इसके ये वाला पॉइंट मैं बता रही हूँ। तो ये वाला पॉइंट अगर हम दबाएंगे ना, तो हमारा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हमको ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपर एब्डोमेन में पेन है तो अपर कहाँ पे? एब्डोमेन में तो वो मैंने बताया था, ये वाली चीज आप रब करो, ये वाली चीज। अच्छा अच्छा, ये थैंक वाली यू चीज दीदी। रब करो आप। अच्छा, थैंक यू दीदी। प्रेम आंटी, और एक प्रेम जो आंटी, जी, एक बार मतलब पेट साफ करने के लिए आप वापस बता दीजिए, फिर अपन सेशन एंड करते हैं। क्या बताऊं मैं, एक्यूप्रेशर या प्राणायाम बताऊं? नहीं, प्राणायाम में अगर बताएं तो हमको एक तो मंडूकासन करनी है, पवन मुक्तासन करना है, बाह्य प्राणायाम करना है, अग्निसार करना है। ये 4 प्राणायाम ऐसे जो हमारे पेट को साफ कर देते हैं। और पानी खूब लेना, लिक्विड आप जितनी ले सकते हो आप लिक्विड लीजिए, किसी बेस में लीजिए, लिक्विड लीजिए आप। और जैसे थोड़े कब्जे वाले जैसे आलू है या चावल है या तुअर की दाल, ये थोड़ा कम खाइए। इसके अलावा जो मैंने ये प्रेशर बताया, ये वाला, ये लीवर का पॉइंट है ये वाला, और ये वाला पॉइंट मैंने बताया आपको, ये वाला पॉइंट मैंने बताया आपको, ये दोनों हाथों में आपको देना है। इसके अलावा मैंने ये वाला पॉइंट भी बताया है आपको, ये वाला पॉइंट भी बताया। और ये वाला त्रिफला वाला, आप त्रिफला ले लो, पेट साफ हो जाएगा। त्रिफला ले लो, जीरा ले लो आप, दो चीज और बताई मैंने, ये दोनों ले लो। और बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बनती है तो राई जो होती है, राई को आप 1 चम्मच, आधा चम्मच राई को गुनगुने पानी के साथ ले लो। राई को पीस के लेना है या ऐसे साबुत नहीं राई नहीं, लेनी है? साबुत लेनी है, साबुत लेनी है इसको। कभी भी ले सकते हैं इसको अपन? नहीं, ये पेट संबंधी मैंने कहा ना, भूखे पेट लेना। पेट संबंधी कोई भी अगर हम चीज ले रहे हैं तो हमको भूखे पेट ही लेना है हमें, या खाने के 1.5 घंटे बाद में। ओके, सबको आई होप कि समझ आया होगा। हमने कोशिश की है कि जितने लोग ले सकते हैं, जिनको नहीं ले पाए उनके लिए मैं उत्तम क्षमा उनसे मांगती हूँ, क्योंकि शायद वो तनुजा जी का अनम्यूट नहीं हो रहा था, हम यहाँ से कर रहे थे बार बार। और आंटी और एक दो संगीता जी, एक दो पॉइंट और बताती हूँ। ये वाला पॉइंट है हमारा, अगर किसी को फिट्स आता है ना, फिट्स आता है ना जिसको, हाँ हाँ, तो ये वाला पॉइंट दबाते उसके फिट्स खत्म हो जाएंगे। ओके ओके, ये तो बहुत अच्छी चीज बताई आंटी आपने। मेरे किसी नॉन की लड़की को आते हैं फिट्स। हाँ, तो यहाँ से प्रेशर दबाओगे, ये 3 चीजों के लिए है ये वाला पॉइंट। एक तो फिट्स के लिए है कि आप यहाँ से उसके प्रेशर दे दीजिए। दूसरा, जिसको जो कोई नशा करता है, शराब वगैरह, जो गुटखे वगैरह, जो भी XYZ, उसके लिए है ये वाला पॉइंट। और तीसरा, जिसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, कि नहीं भूख बंद ही नहीं होती है उसकी, ये तीनों पॉइंट तीनों चीजों के लिए एक ही पॉइंट है ये वाला। तो आंटी ये मोटापे के लिए भी काम आएगा। अभी किसी का क्वेश्चन था कि मोटापे के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी इजी चीज है। फिर तो भूख कम लगेगी। ये वाली चीज जो है ना, अभी करोगे तो आपकी भूख कम हो जाएगी इसमें। हाँ, तनुजा दीदी को बोल दीजिए, चैट बॉक्स में डाल देंगी संगीता दीदी अपना क्वेश्चन। तो अभी दिख ही नहीं रहे मुझे, आप देखिए, मुझे नहीं दिख रहे अभी वो इसमें। क्विट हो गए क्या? हाँ, शिखा जी, मैम। जय जिनेंद्र। हाँ, वो क्विट हो गया। हाँ मैम, मेरी है ना तीनों थैलियां नीचे है, तो कौन सा प्राणायाम या आसन करूं? नहीं, उसके लिए आप ये करना, जो प्राणायाम है
तो आपका जो नीचे का हिस्सा है हमारे, हाँ जी, तो आप नीचे जहाँ से हमारा यूरिन पास होता है नीचे वाला, हाँ जी, हाँ जी, उसको आप अंदर खींचना, अंदर खींच के उसको दबा के बैठ जाओ और उसके बाद में आपको कपालभाति करना है। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी आपकी, है ना। ये आप अंदर खींच के जब तक आप रोक सकते हो जब तक आप कपालभाति करना है ना, उसके बाद ये छोड़ देना, फिर वापस अंदर की तरफ खींच के और वापस कपालभाति करना। इसके अलावा हमारे ये 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, दोनों हाथों के अंदर आपको करना है। तो यूट्रस संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सब इससे ठीक हो जाएंगे। हाँ मैम, जैसे अश्विनी मुद्रा पीछे के लिए करते वैसे ही ये करना है आगे के लिए। हाँ, ये बंद लगाने अपने को 3 नहीं बंद नहीं, ये तो आपको मूल बंद जो होता है ना, नहीं। मूल बंद लगा के आपको कपालभाति करना है, धीरे धीरे करना है और जितनी देर रोक सकते हो रोको, उसको दबा के रखो अंदर, उसके बाद छोड़ दो, फिर वापस करो, फिर छोड़ दो। ऐसे आप थोड़ा सा मतलब 5 मिनट करोगे, 5-7 मिनट करना है इसका, तो असर होगा, नहीं तो नहीं होगा। थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र। नेहा जी का क्वेश्चन है कि नींद कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उनके हस्बैंड को नींद बहुत आती है। तो सेम क्वेश्चन मेरा भी है नेहा जी, आपके जैसा ही। सो रहे उनसे सोने दीजिए, अपने को कम डिस्टर्ब करते हैं वो, और क्या है। अरे भाई, किस्मत वाले होते हैं जिनको अच्छी नींद आती है, और अपन भी कम डिस्टर्ब होते हैं ना। अच्छा है, ये तो भगवान का वरदान है कि इतनी अच्छी नींद आती। लोग तो तड़पते हैं, नींद की गोली लेते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। सच में। आंटी मेरे हस्बैंड के भी ऐसे ही है, जैसे ही सोए नींद आ गई तो 8 बजे तक नहीं उठाओ तो उठेंगे भी नहीं, इतनी मस्त नींद लेते हैं ना। किस्मत वाले लोग होते हैं ऐसे। सही है, सही है। आंटी ज्योति जी का क्वेश्चन था कि जो कपूर है ना वो कोई भी ले सकते हैं क्या खाने के लिए? जैसे केले में आपने बताया, तो कोई भी कपूर ले सकते हैं कि इसके लिए कोई अलग कपूर आता है? पूजा का कपूर बताया मैंने, बता दीजिए। पूजा वाला कपूर वो आती है ना, अपने टिक्की आती है ना, पूजा वाली लंबी वाली टिक्की नहीं आती क्या? भीमसेनी कपूर। हाँ, जो भी है कपूर बोलते हैं ना उसको, जो पूजा में लेते हैं हम, वो थोड़ा सा टुकड़ा चने की दाल के बराबर का टुकड़ा लेना है, बस ज्यादा नहीं लेना है। एक बार में ठीक हो जाएगा, नहीं तो 2 बार ले लेना, सुबह भूखे पेट और फिर उसके आधे या पौन घंटे बाद में कुछ भी खाना है आपको, गरम जो भी हो। शिखा जी, आप 6 नंबर श्लोका बोले तो आप 6 नंबर श्लोका ले लीजिए और देख लीजिए एंड कैसे करना है। अभी लेना है क्या? आप बोल दीजिए, नहीं तो दीदी। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, वो किसी का मैसेज है कि 6 नंबर श्लोक के लिए। हाँ हाँ। जय जिनेंद्र आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा बताते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है आपका चेहरा देख के, बातें सुन के। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारी क्या बहुत क्या अच्छा नॉलेज है आंटी, आपकी जितनी बहुत नॉलेज नहीं अच्छा है हमारे नॉलेज में। है। हमारा सौभाग्य है कि आप इतने अच्छे से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य है ये। और यहाँ पर से सभी लोगों को लाभ जरूर हुआ होगा इसका, मुझे आई एम श्योर। और वैसे तो ये आज का स्पेशल सेशन रखा, पर प्रेम आंटी हमारे साथ में एवरीडे रहती हैं, तो आप ना जब भी चाहे तो आ जाया करिए। हम लोग आपको हैंड रेस करोगे तो अनम्यूट कर लेंगे और प्रेम आंटी से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 तारीख को नहीं रहूंगी क्योंकि 3 को मैं जयपुर पहुंचती, 12 मेरे 3 बजे मेरे फ्लाइट है, 12 बजे मैं निकल जाऊंगी घर से। जयपुर तो फिर मैं देगा आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी, तब फिर आपसे स्पेशल सेशन करवाएंगे अब हम, फिर आप जयपुर पहुंचोगे तो। ठीक, वो क्या कि धर्म के मामले में हम दीदी कमजोर है। बहुत अच्छे से आपने सबके क्वेश्चन आंसर्स लिए। और हाँ, ये वर्षा दीदी देखिए आज शाम को सरिता जी का बर्थडे है, तो उसके लिए ये चारू दीदी की जो लिंक चलती है ना, चारू दीदी की लिंक पे आज एक प्रोग्राम रखा गया, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन। तो आप लोग को जिसको भी पार्ट लेना, आप लोग प्लीज सब ज्वाइन जरूर करिएगा, अच्छा लगता है, सबका उत्साह बढ़ता है। सभी हीलर्स इतने अच्छे से उत्साह से कर रहे हैं काम, तो आप लोग प्लीज जुड़िएगा उस लिंक पे। यहाँ वर्षा दीदी ने लिंक डाल दिया चैट बॉक्स में, है ना? अच्छा, किसी को कुछ भी पूछना हो ना तो वो मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। हाँ, आंटी 24 घंटे अवेलेबल है, 24/7, है ना? शी इज लाइक अवर हेल्पलाइन। थैंक यू।
सभी को जय जिनेंद्र। कि अपन एंड तो सभी को बहुत सेशन बहुत धन्यवाद। संगीता दीदी आज का हाँ एक अपने नंबर श्लोक वर्षन सुना लीजिए कुछ दीदी, एक बार कह रहे थे। बिल्कुल फिर बस एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी आपका कि आप इतना टाइम देते हैं, इतना सब बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक अरे बार बस धन्यवाद, धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना टाइम देते हो। तो फिर को दे रहे हैं, तो मैं 6 नंबर श्लोक लेते हैं, फिर अपन सेशन एंड करते हैं। कल मिलते हैं फिर इसी समय। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदामो त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्को किल मधो मधुरं विरोति त्वचाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श हं सं थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो कोट्टबुद्धीनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। सभी को जय जिनेंद्र। कल मिलते हैं फिर इसी समय। सभी को बहुत बहुत जय हाँ, अगर कोई बोलने में मेरे से कोई गलती हो, मेरे से कोई गलती हो तो मैं क्षमा याचना चाहती हूँ सभी से। आप चिंता ही मत तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद प्रेम आंटी को, संगीता दीदी को हमारी इतनी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। रोज हमारे सेशन में कुछ नया रहता है। ऑलमोस्ट हम एवरीडे कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ नया जोड़ने की। कल से 11:30 बजे स्वर विज्ञान का सेशन रहेगा राजीव भैया के द्वारा, और हीलिंग भी उनके द्वारा मिलेगी आप सभी को। कल भी जरूर जुड़ेगा। स्वर विज्ञान के पहले 2 सेशंस हो चुके हैं जिसकी लिंक मैंने अपलोड कर दी है। दोनों वीडियोस अपलोड हो गए, उसकी लिंक भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी है। आज मैं फिर से भेज दूंगी क्योंकि आज काफी लोग नए ज्वाइन हुए हैं, तो आज मैं फिर से एक बार शेयर कर दूंगी स्वर विज्ञान का। और उसका 3rd सेशन कल है, तो आप लोग सब प्लीज जरूर सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। प्रेमांती आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता दीदी आपको भी बहुत जय बहुत धन्यवाद। जिनेंद्र। सभी टीम मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। जय ये सूत्र है जीवन का। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, मस्त। जय बिल्कुल। कल मिलते हैं 11:30 बिल्कुल। जय जिनेंद्र सभी को।